मेरे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर धीरज कौल, जो कि सीनियर फिजिशियन हैं, न्यूयॉर्क से जुड़े हुए हैं, इसलिए क्योंकि अमेरिका में क्या तीसरी लहर आ गई है। ये सीधा सवाल उनसे होगा। धीरज कौल साहब, क्या अमेरिका में जो टेक्सास में देखने को मिल रहा है या बाकी इलाकों में देखने को मिल रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, लोग कह रहे हैं कि भारत जैसे हालात वहां पर हो गए हैं, आप मुझे बताइए क्या ये तीसरी लहर है अमेरिका में कोरोना की? उठा रहे हैं, धन्यवाद। आपको पता है कोरोना वायरस काफ़ी इवॉल्व हो चुका है। हमारे पास यहाँ अमेरिका के जो करंट चैलेंजेस हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ 1 मिनट में। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास अभी भी 90 मिलियन लोग हैं जो वैक्सीन को बिल्कुल रिफ्यूज़ कर रहे हैं बिकॉज़ ऑफ देयर पॉलिटिकल अलाइनमेंट और देयर ओन अपने खुद के पर्सनल इश्यूज़ के वजह से, जो एक बहुत बड़ा खतरा है उस आबादी को जो कि अभी तक नहीं वैक्सीनेटेड हुई है। दूसरा इश्यूज़ हमारा ये है, अगर आप एज वाइज़ देखिए तो 18 से 12 साल के जो बच्चे हैं उनके अंदर 38% आबादी फुली वैक्सीनेटेड है। अभी उनके अंदर भी हमें वैक्सीनेशन अभियान चलाना है। और 12 साल से कम की जो अप्रूव्ड वैक्सीनेशन अभी तक कोई नहीं है, लेकिन मॉडर्ना, जे&जे और फाइजर उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो एक और आबादी है। तीसरा इश्यू हमारे साथ ये आ रहा है कि जो डेल्टा वेरिएंट है, वो तकरीबन इवन फाइजर के अंदर जो हम इनिशियली एफिकेसी देख रहे थे 95%, अब वो घटकर 84% हो चुकी है। इसका मतलब है 16% ऐसी भी आबादी के लोग हैं जिनको दोबारा इन्फेक्शन होगा। लकीली जिन भी लोगों को दोबारा इन्फेक्शन होगा वो आईसीयू नहीं पहुंचेंगे, लेकिन हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं एक बड़ी आबादी ऐसी है जो इन्फेक्टेड होकर दूसरे को दे सकती है। तो तकरीबन 16% लोग तो बीमार होकर हॉस्पिटल पहुंचने का रिस्क है अगर वो फुली वैक्सीनेटेड है तो भी। लेकिन एक बड़ी आबादी ऐसी है जिनके अंदर वायरस घुस सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, उनके अंदर सिम्टम्स नहीं आएंगे, ये सिम्टोमेटिक होंगे और दूसरे को लगेंगे। इसीलिए एज ऑफ नाउ, और सबसे तीसरी बड़ी चैलेंज जो आया है, जो फाइजर मॉडर्ना की जो स्टडीज आ रही हैं वो दिखा रही हैं कि फुली वैक्सीनेटेड होने के 6 महीने के बाद इम्यूनिटी घटना शुरू होती है। खास तौर पे उन लोगों के लिए कंसर्न है जिनकी वीक इम्यूनिटी है, जैसे कैंसर के पेशेंट, डायबिटीज के, डायलिसिस के पेशेंट, लिवर फेलियर के पेशेंट। तो उनके लिए हम बूस्टर शॉट अप्रूव कर चुके हैं, सीडीसी भी अप्रूव किया है फाइजर का, और मॉडर्ना का भी अप्रूव होने की उम्मीद है। तो अब बूस्टर शॉट पे काम हो रहा है जो तीसरा शॉट होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि एस्ट्राजेनेका भी उस दिशा में काम कर रहा है। शायद भारत भी ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करेगा जिनको बूस्टर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अब जो नई वैक्सीन आएगी, जिसको हम सेकंड जनरेशन वैक्सीन बोलते हैं, वो रेयर वेरिएंट्स को भी कवर करेगी। तो चैलेंजेस बहुत सारे हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मिलके यहाँ काम कर रही है, लेकिन अभी भी वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स। बहुत बड़ा चैलेंज है और ये मैराथन है, ये छोटी स्प्रिंट है ही नहीं। तो हम सबको अभी भी मिलकर, और कहीं ना कहीं हमसे, मैं ये पर्सनली मानता हूं एक गलती हुई थी कि हमने मास्क बहुत तेजी से यहाँ उतार दिए, उस वजह से भी संक्रमण और बढ़ा। और खास तौर पे पब्लिक प्लेसेस में गवर्नमेंट ने बोला था नहीं उतारिए, लेकिन लोगों ने जोश में आके और कोविड फटीग की वजह से बाहर जाके इसको बढ़ावा दिया, और इस वजह से वायरस सर्कुलेट होके, जब वायरस सर्कुलेट होता है तो म्यूटेट होने का भी रिस्क बढ़ता है। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। और जीनोमिक सीक्वेंसिंग हमें दिखा रहा है कि डेल्टा वेरिएंट जो यहाँ 5% था 3 महीने पहले, अब अराउंड 82% हो चुका है नए तो केसेस क्या में। इसे तो तीसरी लहर माना जाए? डॉक्टर कौल, आपने मेरा सवाल शायद सुना नहीं। क्या इसे तीसरी लहर माना जाए कि ये कोरोना की तीसरी लहर है, जैसे हमने दूसरी खतरनाक लहर देखी अमेरिका में? देखिए अगर हम इसको दूसरी जो अमेरिका की आप पीक देख रहे थे दिसंबर के अंदर, उससे कंपेयर करेंगे तो ये फुल ब्लोन लहर अभी तक नहीं है। उसकी कई वजहें हैं। एक वजह है कि अमेरिका के अंदर 68% लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं। उस वजह से उनके हॉस्पिटलाइजेशन का रिस्क भी लो होता है, आईसीयू का भी होता है। लेकिन अगर बच्चों की बात करें, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट देखने में आ रहा है कि बच्चों के अंदर काफी संक्रमित कर रहा है, खासतौर पे ऐसे बच्चे जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, तो बच्चों के लिए मैं इसको पहली वेव मांगूंगा, क्योंकि बच्चों के एडमिशन आईसीयू रेट 4 से 5 गुना बढ़ चुके हैं अमेरिका के अंदर। आज की डेट के अंदर अगर आप आंकड़े उठाइए 2020 से, अगर आप कंपेयर करिए, तो कहीं ना कहीं 1000%, कहीं 500% बच्चे जो बिल्कुल आईसीयू में नहीं दिखते थे, आजकल पीडियाट्रिक आईसीयू जिसे पिक्यू बोलते हैं, वो आपको भरा हुआ दिखेगा। टेक्सास में जैसे आपने मेंशन किया, फ्लोरिडा में और भी कई स्टेट्स में। तो बच्चों के लिए तीसरी डेफिनेटली बहुत बड़ी लहर है। एडल्ट के लिए क्या ये फुल ब्लोन लहर है? नहीं। क्या लहर के संकेत यहाँ पे दिख रहे हैं और भारत में भी दिख रहे हैं? आंसर इज यस।